अगर मैं कहूँ कि कुछ दरवाजे इसलिए बंद नहीं होते क्योंकि अंदर कोई है, बल्कि इसलिए बंद होते हैं ताकि वो बाहर ना आ जाए, तो आप यकीन करेंगे मेरा। ये ऐसी ही एक कहानी है, एक ऐसी हवेली की जहाँ एक बंद कमरा करीब 100 साल से किसी का इंतज़ार कर रहा था। और वह इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला था क्योंकि आदित्य अपने गांव वापस लौटा था। वजह थी उसके गांव की 25 एकड़ की ज़मीन और उसके दादा की एक पुरानी हवेली। नमस्कार, स्वागत है आपका द घोस्ट कहानियाँ में। यहाँ सुनाई जाती है वो डरावनी कहानियाँ जो रातों की नींद उड़ा दे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के करीब 10 बजे थे। काली सड़क पर एक कार हेडलाइट से दूर तक अंधेरे को चीरती चली जा रही थी। कार चला रहा था आदित्य। चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में एक सपना था। आदित्य शहर में अपना होटल खोलना चाहता था, एक बड़ा शानदार होटल। उसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी और पैसों के लिए उसे अपने गांव की पुश्तैनी ज़मीन बेचनी थी और पुरानी हवेली भी। वही हवेली जिसका नाम सुनते ही गांव वाले आज भी चुप हो जाया करते थे। अब आदित्य अपने गांव में प्रवेश करता है। गांव ऐसा ही था, सुनसान, शांत और अजीब तरह से ठंडा। गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए थे और वो फुसफुसाने लगे कि क्या ये यहीं रहेगा। तभी आदित्य गाड़ी से बाहर निकलकर पूछता है कि चाचा, यहाँ एक पुरानी हवेली है, उसमें जाने का रास्ता किधर से है? क्या आप हमें हवेली जाने का रास्ता बता देंगे? हवेली का नाम सुनते ही वो लोग शांत हो गए और फिर उन्होंने बोला कि बाबू, क्या तुम हवेली में रहोगे? आदित्य बोला हाँ। तभी उन्होंने कहा, हमने सुना है कि वहाँ कोई और भी रहता है जो कभी किसी को दिखाई नहीं दिया, बस अजीब अजीब सी डरावनी आवाज़ें आती हैं। आदित्य मुस्कुरा कर बोला, अरे बाबा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, बस 2 दिन ही तो रुकना है, फिर डील फाइनल हो जाएगी और फिर निकल जाना है। फिर बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से बोला, बाबू ठीक है, तो तुम वहीं रुकना, लेकिन रात को 11:47 पर ऊपर मत जाना, चाहे कितनी भी आवाज़ें आएं। आदित्य मुस्कुराया और बोला, क्यों, उस टाइम भूत ड्यूटी पर आता है क्या? बूढ़ा व्यक्ति कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखें गंभीर हो गई। अब आदित्य वहाँ से निकलने लगा। वो निकलते ही उनसे बोला, अच्छा ठीक है बाबा, अब कल मिलते हैं आपसे। अब वो धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा था। अब वो हवेली के करीब आ चुका था। हवेली के बाहर खड़ा देख रहा था। इतनी बड़ी हवेली और दादा ने ऐसे ही छोड़ दिया, वो मन में बोला। तभी उसको एक आवाज़ आती है कि सर, आप आ गए, ये लो अपनी अमानत, इस हवेली की चाबी, और मुझे अब जाने दो, रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे अपने घर भी जाना है। ये वही था जिसको आदित्य ने बोला था कि हवेली का एक कमरा साफ करके रखना क्योंकि वो आने वाला है और वहीं रुकेगा। आदित्य दरवाजे पर ही खड़ा था और बोला, ठीक है, जाओ तुम। अब आदित्य हवेली में जाने के लिए हवेली का दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खुलता है और फिर वो अंदर जाता है। अंदर देखता है कि कमरे में धूल जमी हुई थी और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी, लेकिन कमरा बिल्कुल साफ था, जैसे कि यहाँ पहले कोई रहता है। आदित्य फिर हंसा और बोला, लोग बेकार में ही डरते हैं, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कितनी अच्छी तो हवेली है ये। और वो अपना बैग निकाला और उसे बिस्तर पर रख दिया और बोला, चलो अब पहुँच गया, अब कल बस डील फाइनल हो जाए कि मैं अपना होटल खोल सकूं। फिर उसने फ़ोन निकाला और गांव के एक बुज़ुर्ग से बात करने लगा। बोला, हाँ काका, मैं पहुंच गया हूं, कल सुबह कागज़ देख लेंगे, बस ये हवेली भी बेचनी है,
फिर मैं शहर निकल जाऊंगा। उधर से आवाज़ आई, बेटा थोड़ा संभल के रहना और रात को ऊपर वाले कमरे में बिल्कुल नहीं जाना। फिर उसने बोला, अरे काका यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी जगह है, डर नहीं लग रहा मेरे को, और भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। उसने बोला, ठीक है काका, रखता हूँ, कल मिलते हैं फिर सुबह। फ़ोन कट गया और वो मुस्कुराया, बैग से होटल का नक्शा निकाला, कुछ देर प्लान देखता रहा और थकान हावी होने लगी थी, उसको नींद भी आने लगी थी। फिर उसने बोला, चलो सुबह देखते हैं। फिर वो रख कर उसी बिस्तर पे सो गया। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। दीवार पर टंगी घड़ी, उसके टिक टिक की आवाज़। धीरे धीरे उसकी आंखें लग गई। अचानक कमरे की हवा ठंडी होने लगी थी, जैसे किसी ने बर्फ रख दी हो। अभी उसकी आंख लगे कुछ ही देर हुए थे कि घड़ी ने रात के उस समय का इशारा किया। रात के ठीक 11:47 पर ऊपर वाले बंद कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। आदित्य की आंखें झटके से खुली। कौन है ऊपर? हवेली तो खाली है। फिर आदित्य कुछ देर सोचकर बोला, हो सकता है कोई जानवर हो जिसकी चलने की आवाज़ आई हो। यहाँ पे भूत थोड़े ही आएंगे। ऐसा कहकर आदित्य फिर सोने ही वाला था कि आवाज़ एक बार फिर आई। इस बार आवाज़ एकदम साफ थी, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो ऊपर। उसकी पायलों की आवाज़ एकदम उसके कानों में गूंज रही थी। और एकदम साफ सुनाई दे रही थी कि कोई तो है। और फिर तभी अचानक हवेली में चारों तरफ उजाला हो गया, जैसे उस टाइम किसी ने हवेली के सारे दिए जला दिए हों। आदित्य घबराने लगा था। अभी वो कुछ सोचता ही कि हवेली के ऊपर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। आदित्य खुद से बोला, इस टाइम कौन रो रहा है? मुझे जाके देखना चाहिए। आदित्य भी ये सब सोच ही रहा था कि किसी ने फिर से बोला कि मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। आदित्य को लगने लगा कोई तो है। आदित्य सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और ऊपर जाने लगा। ऊपर जाकर देखता है कि वहाँ पे एक बंद कमरा है। आवाज़ें उसमें से ही आ रही थी। उस कमरे में ताला लगा हुआ था और मानो सदियों से किसी ने उस कमरे को हाथ तक नहीं लगाया हो। उस दरवाजे के पीछे से आवाज़ें बहुत बढ़ने लगी थी, मानो कोई उसे बुला रहा है। अब आदित्य की धड़कनें बढ़ चुकी थी। आदित्य उस दरवाजे को हाथ लगाता है और दरवाज़ा खोलता है, लेकिन उस बंद कमरे में उसको कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसकी नज़र सामने रखे आईने पर पड़ी। आईने पर काफ़ी धूल लगी हुई थी। आदित्य ने जैसे ही आईना साफ किया, उसमें किसी का चेहरा साफ दिखाई दिया। सामने का नज़ारा देख उसका गला सूख गया। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक गई। और अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवा तेज हो गई। उस आईने में दिखी लड़की और आदित्य दोनों आमने सामने थे। उस आईने में कैद लड़की बोली, तू आ गया, तेरा ही तो इंतज़ार था। और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। आदित्य की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आदित्य पीछे हटना चाहता था, लेकिन मानो उसको किसी ने पकड़ रखा हो। आईना पानी की तरह हिलने लगा। उसका हाथ अनजाने से आगे बढ़ा और शीशे के अंदर धंस गया। और फिर अचानक सब अंधेरा हो गया। सुबह जब गांव वाले अंदर आए तो देखा आदित्य ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। नब्ज़ चल रही थी, लेकिन चेहरा डर से सख्त। सबने कहा पुरानी हवेली है, डर गया होगा। लेकिन सच, जब वो बेहोश था उसकी चेतना आईने में भटक रही थी। उसे दिखाई दिया एक कमरा, रोशनी कम, एक लड़की रो रही है। कोई उसे धक्का देता है, वो दीवार के पास गिरती है। ईंट रखी जा रही है, चूना लगाया जा रहा है, वो दीवार में चुन दी जाती है। आखिरी बार उसकी आंखें मदद मांगती है
और आदित्य ने देखा उसे धक्का देने वाला चेहरा उसके किसी अपने का है। आदित्य की आंखें अचानक खुल जाती है। वो हाँप रहा था और आईने से वो चेहरा गायब हो चुका था। लेकिन हथेली पर कांच के अंदर की नमी लगी हुई थी। क्या सच में वो एक सपना था या हवेली ने उसे सच्चाई दिखा दी? और अगर वो लड़की सच में दीवार में दफन है तो क्या वो अभी भी वही है? पार्ट 2 में आपको जानने को मिलेगा कि आदित्य दीवार तोड़ने की कोशिश करेगा और जो बाहर आएगा वो सिर्फ सच नहीं होगा, वो होगी एक अधूरी मौत का गुस्सा। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द घोस्ट कहानियाँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें द घोस्ट कहानियाँ। हम मिलेंगे आपसे फिर। एक सब्सक्राइब ही तो करना है भाई, कर दो प्लीज़ प्लीज़। और प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें, हम इससे भी ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं। आप थैंक यू, धन्यवाद।